कई बार इतिहास अपने को दोहरा देता है एज इट इज, कई बार एज इट इज नहीं दोहराता, लेकिन कई बार दोहरा देता है। मुझे याद आ रहा है, आज जो तर्क इंडिया दे रहा है वही तर्क 1977 में जनता पार्टी के लोग देते थे। कहते थे कांग्रेस में क्या है, इंदिरा गांधी है ना, सब कुछ वही है, लोकतंत्र है वहां, हमारे पास लोकतंत्र है। ये ठीक है, हमारे लोग सब अलग अलग अपना एक रथ में अलग अलग दिशाओं में घोड़े दौड़ा रहे हैं, लेकिन है तो लोकतंत्र। बोले मुरारजी की बात चरण सिंह ने काट दी, बोले ये लोकतंत्र है, आप इसमें मीन मेक मत निकालो अमिताभ जी, क्या ये लोकतंत्र है? अच्छा जी। बोले वाजपेयी की बात मधुलिमा ने काट दी, बोले ये भी लोकतंत्र है, क्या? जब जब जूतों में दाल बटी उसको लोकतंत्र बता दिया, क्या? अब बोले कांग्रेस में क्या है, इंदिरा जी ने कह दिया, सबने मान लिया। यहां इतने नेता हैं और सब बड़े नेता हैं और सब प्रधानमंत्री बनने लायक नेता हैं। एग्जैक्ट यही तर्क आते थे जो आज दिए जा रहे हैं, इमरान लतीफ दे रहे हैं, दीपक रंजन दे रहे हैं, रत्नाकर भाई दे रहे हैं। ठीक, क्या हुआ 2.5 साल में? तदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये, प्रभु की चीज प्रभु को अर्पण हो गई, सरकार गणगंगा में प्रवाहित हो गई 2.5 साल में। क्या? जो कांग्रेस हिंदी भाषी प्रदेशों से शून्य पर खड़ी हो गई थी, इंदिरा गांधी खुद चुनाव हार गई थी, संजय हार गए, विद्याचरण हार गए, बंसीलाल हार गए, वो कांग्रेस 2.5 साल में सरकार बना ली। क्या? यही सब तर्क दिए जाते थे, हमारे साथ 70 दल हैं, क्या सब बड़े बड़े नेता हैं, तपे तपाए, नेहरू की बिटिया के अधीन नहीं रह सकते हम लोग। अच्छा जी, हुआ क्या? 2.5 साल में राम नाम सत्य हो गया था, फिर देश ने इंदिरा गांधी को दे दी। वही एग्जैक्ट मैं देख रहा हूं, वही फिल्म दोबारा से टेलीकास्ट हो रही है, नाम बदल गए हैं बस। क्या? तब जनता पार्टी थी, अब इंडिया हो गई। उनको चरण सिंह भी यही कहते थे, जगजीवन राम भी, राजनारायण भी, मधुलिमा भी, बहुगुणा भी, वाजपेयी भी, जॉर्ज फर्नांडिस, सब लोग यही बोलते थे। क्या हुआ? इस देश ने देखा ना मालिक। और सपा और बसपा का अलायंस इस बात का उदाहरण है कि नेताओं की जोड़ तोड़ जनता हर बार अप्रूव करे, ये कतई जरूरी नहीं। पता नहीं इमरान लतीफ ने उसका कितना अध्ययन किया है, नहीं किया है, लेकिन सपा बसपा और अजीत सिंह की पार्टी का अलायंस उत्तर प्रदेश में भारत में अब तक हुए सबसे मजबूत अलायंस में से एक था, 52 से आज तक के इतिहास में। इमरान लतीफ इसको पढ़िएगा कहीं मिले तो, है ना, देखिएगा, या सीनियर से बात करिएगा तो वो बताएंगे। ठीक, कागज बताता था 76% वोट एक तरफ है। कितना? 76%। और मिला क्या? बाबाजी का ठुल्लू। क्या? बहन जी तब भी 10 जिता लगे, सपा के तो 5 ही जीते। इतना आसान नहीं भाई साहब। और नहीं तो 76% में तो 76 सीटें इनको जीतनी चाहिए थी। ऐसा नहीं होता ना दोस्त। और ये प्रवक्ताओं की और वक्ताओं की बात नहीं, मैं हॉर्सेस माउथ की बात बता रहा हूं, जहां हम और वही लोग थे। सबको उम्मीद थी, इवन बीजेपी को भी लग रहा था कि भाई वो 76 ना भी मानो 75 तो भी मान रहे थे 50 तो क्रॉस कर ही जाएगा गठबंधन मायावती और अखिलेश का। मायावती और अखिलेश यादव मान रहे थे कि 65 से कम नहीं आएंगी किसी सूरत में। क्या? क्यों नहीं आई? अगर यही तर्क है जो आज दिया जा रहा है तो फिर आ जानी चाहिए थी सीटें ना मित्र। अतीत से सबक जरूर लेना चाहिए। जनता को लल्लू मत समझिए कि आप कोई ज्यादा दूसरे गेहूं की रोटी खाते हैं और जनता मूर्ख है। करे नहीं, हम सब संभाल लेंगे अग्निहोत्री जी, आप चिंता ना करो, हम नवंबर में चोर बोलेंगे, जनवरी में साहूकार बोल के सब समेट लेंगे। नहीं होता ना। मायावती जी ने भी यही बोला था मंच पे, और मुलायम सिंह जी ने भी यही बोला था, तब वो भी थे कि हम लोग एक हो गए। अखिलेश जी कहते थे ये बुआ है, मैं भतीजा हूं। क्या? जनता ने कहा फिर गेस्ट हाउस कांड क्या था? हत्या का मुकदमा चल रहा है। रत्नाकर भाई तो सेंसिबल आदमी है, सब चीजों पर निगाह रखते हैं, उनको पता ही होगा। नहीं हुआ ना, वोट नहीं मिला, इसलिए इतना सरल नहीं है भाई साहब। कुछ सिनेमा चल रहा है, ऐसे हाथ किया दूसरी रील आ गई, फिर ऐसे हाथ किया तो दूसरी रील आ गई। नहीं, कई बार
गफलत हो सकती है, जनता कहीं भ्रमित हो जाए, लेकिन सामान्यतः जनता भ्रमित नहीं होती। वो इंदिरा गांधी को भी सबक सिखा देती है, वो अटल बिहारी वाजपेयी को भी सिखा देती है, मोरारजी देसाई को भी सिखा देती है। ठीक ना? बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े सूरमा जनता ने सीधे कर दिए कि सीधे खड़े हो जाओ। इसलिए ऐसी गलतफहमी मत पालिए कि नहीं नहीं आप छोड़ो वो चिंता, हम जयपुर में भ्रष्ट बोलेंगे फिर भी लोकसभा में जिता लाएंगे। ना जी, ऐसी दवा तो मैंने सुनी नहीं जिस किसी के पास ऐसी गोली हो। अरविंद केजरीवाल क्या लाए और अशोक गहलोत क्या लाए? भाई होने तो दीजिए दिल्ली में चुनाव, हम भी यही हैं, आप भी यही हैं। दिल्ली विधानसभा का चुनाव होने दीजिए, हम देखेंगे दाल किस में बट रही, कटोरी में बट रही या दूसरे पात्र में बट रही। पंजाब में क्या हो रहा है और हरियाणा में क्या होगा वो सामने नहीं है क्या? इसलिए भाई जनता के विवेक को ओवर रूल करने की धृष्टता नहीं करनी चाहिए। इंडिया हो एनडीए हो, जब जब ऐसी कोशिश हुई, जब भाजपा की 2 सीट थी तो राजीव गांधी जी ने कि हमने भाजपा का परिवार नियोजन कर दिया। क्या भाई वो उस वक्त बोल सकते थे? दीपक जी की पार्टी की गोटी चढ़ी हुई थी, 400 प्लस सीटें जीत के आए थे, जितना उनके नाना भी नहीं कभी जीते थे, जवाहरलाल जी। उसके बाद क्या हुआ? जिनकी आपने नसबंदी कर दी थी वो 303 ले आए। क्या? और 10 साल से राज कर रहे हैं ना, कर रहे हैं ना। और 10 साल से भाजपा उत्तर प्रदेश में राज कर रही है। 38 साल में ये करिश्मा दूसरा तो नहीं कर पाया। इस बात में बुरा नहीं मानना चाहिए ना किसी को। मैं भाजपा और कांग्रेस दोनों के मित्रों से दिल्ली के मामले में कहता हूं कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी आपसे बहुत आगे है मित्र, इसमें स्वीकार करने में क्या समस्या है? लेकिन मेरा अपना एक रहेगा, मैं उत्तर प्रदेश में भी अरविंद केजरीवाल की पार्टी बड़ी बता दूं, ये नहीं कैसे कर सकता ना, ये पर झूठ हो जाएगा। हाँ, पंजाब में करिश्मा किया है आपने, अकाली और कांग्रेस को और बीजेपी को हाशिए पर डाल दिया। दिल्ली में अगर दूसरी बार रिपीट हो रही है सरकार उनकी, तो स्वाभाविक ही जनता उनके साथ है। ये नियम फिर यूपी में भी मैं वही लगाऊंगा जो दिल्ली में लगाता हूं। हमारे और इमरान लतीफ में बस इतना ही अंतर है, वो कहेंगे दिल्ली में लगाओ, यूपी में मत बोलो, ये वहां बोलो ये फर्जी है सरकार, कुछ नहीं। मैं ये नहीं करता। अरविंद की सरकार यहां अच्छी है, जनता ने चुन के भेजी। योगी आदित्यनाथ की सरकार वहां जनता ने चुन के भेजी। आपकी असली उनकी नकली कैसे बोल दूंगा? ना जी ना। और यही करना हो तो पार्टी नहीं ज्वाइन कर लूंगा भाई साहब। क्या आप लोगों से बढ़िया पार्टी में काम कर लूंगा। इसलिए मूल बात ये, गठबंधन कैसा भी बना लीजिए, जनता को विश्वास तो दिलाना होगा कि आप मन से मिले हैं और लंबे समय के लिए मिले हैं। भाजपा को भी विश्वास दिलाना होगा, लेकिन उनके पास इस चूंकि इम्तिहान के पर्चे कम है, उनके छोटे छोटे दल हैं, वो बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं डालते। भाजपा अगर सरकार में वापस आएगी तो 90% अपने कारणों से आएगी, नहीं आएगी तो भी 90% अपने कारणों से नहीं आएगी। क्या? लेकिन इंडिया के मांग का सिंदूर गठबंधन पे टिका है, इसलिए उसके लिए ज्यादा बड़ा मसला है। धन्यवाद।